आज ऐसे ही विचार चल रहा था मुरली सुनकर कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मानो किसी को शरीर का रोग भी होता है, तो भी उसको डायग्नोज करने में कितना टाइम लग जाता है ना। और शरीर का रोग भी होता है तो व्यक्ति उसको लाइफस्टाइल से ट्रेस कर सके कि ये मेरी लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मुझे ये शरीर का रोग हो रहा है, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत होते हैं जिनकी ईटिंग हैबिट राइट नहीं है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी भी है, लेकिन कहते रहेंगे ये हेरिडिटरी है, ये ऐसा है ना। तो अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते कि इसमें मेरे कर्मों का कुछ है या मेरी लाइफस्टाइल को मुझे चेंज करना है। फिर मानो डायग्नोज कर भी लिया, फिर उसके बाद वो मोटिवेशन आए कि मैं उसको चेंज करूं, है ना। उठ के बिस्तर से जाए, दौड़ लगाए, या है ना अपना चेंज करे लाइफस्टाइल, या स्लीप पैटर्न चेंज करे, या आजकल ये जो देखने सुनने का एडिक्शन है उसको छोड़े। कई बार पता भी चलता है व्यक्ति को कि ये मैं जो देख सुन रहा हूँ सारे दिन, इस कारण से ये तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी उसको परिवर्तन करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो इतना इजीली नहीं आता है ना। तो बाबा तो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जो दिखाई भी नहीं देता, उसका ज्ञान है ना। तो आत्मा दिखती नहीं, आत्मा की हालत भी नहीं दिखती। हम लोग 63 जन्मों से यही सोचते आए हैं कि मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो इस कारण से है कि ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, या ये सिचुएशन ऐसी आई है, या वर्ल्ड सिचुएशन की वजह से है। तो हम इतने समय से ब्लेम में चलते आए हैं कि, और दूसरी बात है कि ब्लेम में चलते चलते हमें यही नहीं पता चला कि मेरी अपनी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, और मेरे अपने संस्कारों के कारण, मेरी अपनी तमोप्रधानता के कारण मेरी ये अवस्था है। अब बाबा हमें रोज़ कहते तो हैं, लेकिन फिर भी वो बात अंदर जाए कि हाँ 63 जन्मों का बोझ है और इतनी तमोप्रधानता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और फिर बाबा कहते हैं कि फिर उसमें तुम्हें इसको रिवर्स करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सारा बिगाड़ हुआ है 63 जन्मों में, इसको अभी रिवर्स करके फिर हम सतो प्रधानता में जाएं, उसमें अच्छी खासी मेहनत चाहिए, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हमें ज्ञान का बल भी चाहिए, हमें याद का बल भी चाहिए, हमें पवित्रता का बल भी चाहिए, हमें निश्चय का बल भी चाहिए, हमें पुण्य का खाता सेवा के बल से भी चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हमें श्रीमत का बल चाहिए कि हमारी अपनी मत हमारी मूढ़मती ना कर दे, है ना। क्योंकि अंदर हमारी अपनी जो विकारी मतें हैं वो हमसे फिर से विकर्म कराती जाती हैं। तो श्रीमत का भी हमें बहुत बल चाहिए। हमें कई प्रकार की चीज़ों से चलना पड़ता है। इस समय पर एक एफर्ट से नहीं चलेगा। जैसे कई बार जब क्लास शुरू में कोर्स होता है तो व्यक्ति को समझ आता है कि अच्छा मेरे अंदर प्रॉब्लम है, समझ आता है, या जो भी वो नया एक वो एक्सेप्ट करने लगता है कि मेरे अंदर तमोप्रधानता है या मेरे संस्कार विकृत हैं। तो फिर पूछता है इसको चेंज कैसे करें, तो हम कहते हैं मेडिटेशन से। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हमें इस पूरे स्थिति को रिवर्स करने के लिए, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए हमें ज्ञान बल भी चाहिए, योग बल भी चाहिए, श्रीमत का बल भी चाहिए, पवित्रता का बल भी चाहिए, पुण्य का बल भी चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए। और माया हमें हर कदम पर फटकाती,
माया हमें हर चीज़ में रोकती है। माया हमें क्लास आने से रोकती है, माया हमें याद करने से रोकती है, माया हमें पवित्र बनने से रोकती है, माया हमें श्रीमत की जगह मनमत मिक्स करने के लिए कहती है। माया हमें हर चीज़ में रोकती है। और बाबा कहते हैं कि सब कुछ जब राइट करोगे ना तब बनेंगे सतो प्रधान। माया हमें टाइम से आने से नहीं रोकती। हाँ, माया सब चीज़ें करती है, लेकिन हमें विजयी बनना है। माया तो सब कुछ करेगी। देखो, माया इतना अच्छा काम कर रही है, हम माया से भी थोड़ी प्रेरणा लें, है ना, कि वो इतनी बैंग ऑन सब चीज़ें इतनी परफेक्ट करती है, तो हम भी थोड़ा अपनी, है ना, हम बाप की संतान हैं, उसका हमें फ़ख्र होना चाहिए और हमारे अंदर इतना ये नशा होना चाहिए कि हम माया से तो ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो माया को परखना, निर्णय करना। देखो, मुझे एक बार एक माया कैसे आती है, एक बार एक भाई आया तो मुझे कहता है कि मुरली में ना दीदी वही तो रिवाइज़ वही होता है ना, तो इसीलिए उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। रोज़ मुरली में वही वही बातें रिवाइज़ होती, वही आत्मा बाबा ड्रामा, वही बात तो है ना, और क्या है दीदी। तो फिर उसमें ना दीदी कुछ नया नहीं मिलता, कुछ ऐसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। तो मैंने कहा किस चीज़ का स्ट्रेस है? तो कहते हैं वही बाज़ार, दुकान, इन्हीं का स्ट्रेस है। मैंने बोला वो तो रोज़ जाते हो ना, रोज़ जाते हो, कोई नई बात होती है? तो बोले नहीं, नई बात तो क्या होगी, वही रोज़ का। तो मैंने बोला रोज़ की बात होती है ना, रोज़ दुकान जाते हो, रोज़ वही चैलेंज आते हैं, रोज़ वही प्रॉब्लम्स आती है, रोज़ वही परिस्थितियाँ आती हैं, तो फिर स्ट्रेस रोज़ कैसे हो जाता है आपको? आपको तो जो चीज़ रोज़ होती है उसमें कुछ नया होता नहीं है ना, तो रोज़ स्ट्रेस कैसे होता है? स्ट्रेस तो हो गया ना, ख़त्म हो गया, वो तो नया नया में हुआ होगा, फिर अभी कैसे होता है? तो कहते नहीं दीदी वो तो अब रोज़ जाते हैं तो रोज़ ही होता है, रोज़ फील करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही जैसे आपका रोज़ का स्ट्रेस उसी सिचुएशन से रिवाइव होता है, ट्रिगर होता है, ऐसे ही आपकी रोज़ की अवेयरनेस, है ना, रिफ्रेश होती है। कल की बात, जब कल स्ट्रेस हुआ तो आज, कल से आज तक में क्या हुआ, वो स्ट्रेस का प्रभाव ढीला हो जाता है। फिर आज आप फिर दुकान जाते हैं तो फिर वो नए स्ट्रेस को रिवाइव करके आते हैं ना, या कभी कभी थोड़ा ऐड करके भी आते हैं। तो ऐसे ही कल मुरली सुनी, कल एक अवेयरनेस आई, कल बुद्धि में एक बात इमर्ज हुई, है ना, कोई बात समझ में आई, अवेयरनेस जो है वो बिल्ड हुई। अब आज तक वो डेली हो गई, अब मुझे आज फिर सुनना पड़ेगा, आज मुझे फिर रिवाइज करना पड़ेगा, तब वो अवेयरनेस रिफ्रेश होगी, तब फिर से वो जो बात स्मृति में दोबारा आएगी। तो हमें माया कैसे फटकाती है देखो, है ना। माया कहती है खाना तो रोज़ ज़रूरी है, दुकान जाना तो रोज़ ज़रूरी है, हमें स्ट्रेस लेना तो रोज़ ज़रूरी है, उन्हीं परिस्थितियों में वही संकल्प चलाना रोज़ ज़रूरी है, लेकिन मुरली रोज़ सुनना ज़रूरी नहीं है ना। तो और वैसे भी जो कहते हैं रोज़ मुरली में वही बात आती, तुम्हारे जीवन में वैसे भी क्या नया हो रहा है? मुरली में तो फिर भी, है ना, रोज़ कम से कम भी 20-30 पॉइंट नहीं आती है ना। मानो 300 पॉइंट्स में से मानो कुछ रिवाइज भी होती है तो भी 20-30 बातें तो नहीं आती हैं। वैसे तो सारे दिन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। क्या नया होता है? आप वही उठते हैं, वही खाते हैं, वही बनाते हैं, वही लड़ते झगड़ते हैं, है ना, वही स्ट्रगल करते हैं, वही सब चलता है। लेकिन यहाँ बड़ी नवीनता चाहिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं नवीनता तो इसी में है ना, कि जैसे आपको वो जो चीज़ें रोज़ होती हैं वो आपको रोज़ एक नेगेटिव नया एक्सपीरियंस देती है, या पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिफ्रेश कर रही हैं। ऐसे ही ये जो बाबा की माइंड ऑफ गॉड है, जो बाबा की मुरली है, वो हमें रोज़ एक
नया रिफ्रेशमेंट अवेयरनेस को देती है ना। तो हमें माया को परास्त करना पड़ेगा। गफलत जो होती है ना, गफलत इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, क्योंकि गफलत कोई पाप नहीं होती है, गफलत होती है चलता है ना। गफलत कैसे करते हैं हम? चलता है, इतने से क्या हो जाएगा, ऐसा भी क्या हो गया, एक ही दिन तो मुरली नहीं सुने तो क्या बाबा मेरा नहीं है, मैं बाबा का नहीं हूँ। एक दिन मुरली नहीं सुने तो क्या हो गया, बाबा का ज्ञान मुझे याद है। ये होती है गफलत, है ना। गफलत माना 100% हम डिसिप्लिन से नहीं चल रहे, थोड़ा बहुत मनमानी, थोड़ी बहुत मनमर्जी, थोड़ा बहुत इधर उधर, ये छोटी छोटी बातें हमारा पूरा हम माया हमें ऐसे खींच ले जाती है। गलती भी करते हैं, और वो जो एक है ना, ऐसा भी क्या कर दिया, ये गफलत है। हाँ, ऐसा भी क्या कर दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम आत्मा इतनी कमज़ोर हैं कि एक दिन एक चीज़ करते हैं जो नेगेटिव है, जो माया के राज्य में है, तो माया का इतना प्रभाव है कि वो एक दिन से 10 दिन होने में टाइम नहीं लगता, और 10 दिन में पूरी यात्रा ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। आप एक दिन अमृत वेला मिस करो, उसके बाद वो मुझे कई आके अनुभव सुनाते हैं, दीदी एक दिन मिस हुआ था, वो लेट आए थे उस दिन, उसके बाद से हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा। उसके बाद से आज 15 दिन हो गए हैं, बस सो रहे हैं, अमृत वेला नहीं हो रहा। ये होती है गफलत ना। गफलत माना एक दिन भी ढीला ना होना। अगर गफलत है माना एक दिन में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में क्या हो जाएगा, ये होती है गफलत ना। और गफलत एक माया के प्रभाव में ना इनोसेंट एक्ट होता है ना। हमें लगता है तो क्या हम बाबा के नहीं हैं, तो क्या हम ज्ञान छोड़ दिए क्या, ऐसा क्या हो गया, है ना। बस अभी एक ही दिन, तो एक दिन रिलैक्स करेंगे, तो ये चलता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें चाहिए ज्ञान का बल। सारे दिन में अगर मुरली नहीं सुनी है तो वो ज्ञान का बल नहीं है, तो फिर पुरानी बातें, पराई बातें, वो सारी इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। याद का बल चाहिए हमें कांस्टेंट अवेयरनेस चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अमृत वेले का फाउंडेशन चाहिए। जब हम अमृत वेले का फाउंडेशन नहीं रखते ना, तो हम आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती है कि हम कोई बाबा को दिन में याद करके माया को परास्त कर देंगे। हम बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, हमारी शक्ति नहीं होती, तो कोई भी बात आती है ना, हिट कर जाती है डायरेक्ट। जैसे ही कोई बात होगी आपको डायरेक्ट हिट कर जाएगी, उसमें आपको सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो माया को परख पाना या उस पर विजय पाने के लिए भी हमें याद का बल चाहिए, है ना। याद का बल नहीं है तो फिर वो माया को परखना, विजय पाना पॉसिबल नहीं होता। देखो कई बार क्या होता है कि अमृत वेला नहीं हो रहा है, ज्ञान के बल से चल रहे हैं। कई बच्चे होते हैं अमृत वेला नहीं करते, है ना, कहने की बात नहीं है, बताते भी नहीं है, लेकिन करते नहीं हैं। तो नहीं करते, ज्ञान के बल से चल रहे हैं। अब ज्ञान के बल से चल तो रहे, ठीक है, जब कोई चीज़ हिट करती है ना, अपने अंदर क्रोध आया, विकार की उत्पत्ति, कुछ भी हुआ, पता भी चलता है, लेकिन उस समय पर फील भी होता है, लेकिन उसके बाद परास्त होने के बाद और फील भी नहीं होता। फिर वो कर्म में आ गया, सब कुछ हो गया, फिर वो जो थोड़ी बहुत ज्ञान के बल से वो रियलाइजेशन भी थी ना, वो भी ख़त्म हो जाती है ना। क्रोध आया तब पता भी चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं करना है। आप देखना जब ज्ञान का बल होता है ना, तो जिस समय वो हो रहा होता है, फील होता है कि मुझे ये नहीं करना है, ये ठीक नहीं है, ये श्रीमत के खिलाफ है, लेकिन फिर आप एनीवेज करते जाते हैं क्योंकि बल ही नहीं है याद का, तो करते हैं, उसको कर्म में ले आते हैं। करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, अब ठीक है, अब जो है अब क्या करें, हो ही जाता है, गुस्सा तो होता ही है, अब सारे दिन में ऐसे तो नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा। हाँ,
तो वो हाँ वो संस्कार प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि याद का बल नहीं। याद, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जो अमृत वेला होता है ना, अमृत वेला हमारे अंदर इतनी ताकत भरता है कि हम, माया जब आती है तो हम उस पर विजय पाने की शक्ति रखते हैं। उस समय भी हमें थोड़ा तो एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जैसे मानो आपका कोई संस्कार है, जैसे मानो आपका संस्कार है कि कोई लेट हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके संकल्प चलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मानो कोई लेट आया, आपने अमृत वेला किया है ना, तो आप उस संकल्प को अंदर अंदर ख़त्म कर पाते हैं। और अमृत वेला नहीं हो रहा है तो फिर वो संकल्प प्रभावी होके कर्म में भी आ जाता है ना। उस समय भी अवेयरनेस तो रखनी पड़ती है, अंतर्मुखी होना पड़ता है कि अच्छा ये संकल्प आया, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर कोई लेट हो गया है तो मैं उससे पहले पूछूं कि क्यों लेट हो गए। कई बार हम पहले बोल देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है इनका कारण तो बहुत बड़ा था, है ना। तो वो कहते हैं कि हम तो इसलिए लेट हो गए क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। फिर आपको फील होता है कि मैंने ऐसे ही कह दिया, लेकिन वास्तव में ये सारी चीज़ होगी तब जब अमृत वेला ठीक होगा। तो याद का हमें बल चाहिए, उसमें मुझे गफलत नहीं करनी। एक दिन चलता है, एक दिन तो होता है, एक दिन नहीं होगा। और अभी विंटर आ रहा है ना, वार्निंग ले लो, ये ना, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। आप ये देखना, ये बाबा ने जो, देखो एक दिन में 2 अमृत वेला नहीं होता, एक ही होता है। आप एक अमृत वेला रोज करते रहेंगे ना, 1 ईच डे, आपका वो ब्रेक नहीं होगा। एवरी डे आप इतना अटेंशन रखेंगे, आपका ये पूरी संगम युगी जीवन एक भी अमृत वेला मिस नहीं होगा। और एक दिन की गफलत में सारा होता है। लेकिन फिर ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ अमृत वेला करना है ऐसा नहीं, अमृत वेले का जो कनेक्शन है वो पूरे दिन से है। तो हम योगी आत्माएं हैं, हमारे जीवन में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए सोने का। प्रॉपर तरीके से वो नहीं करते तो भी हाँ, सो नहीं, अगर नहीं भी उठ पा रहे हैं ना, नहीं भी अगर उस समय स्थिति ठीक भी नहीं, तो भी उठ के बैठो, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कई बार ये ज़्यादा इंटेलिजेंस भी आता है कि अच्छे से हो नहीं रहा तो इससे तो अच्छा सो जाए फिर ठीक करें। हाँ, ये माया है। मुझे 4 बजे उठना है, मुझे बैठना है। मानो पूरे दिन मैंने अटेंशन नहीं दिया, मैं रात को भी 12 बजे सोई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उठ के बैठना है। अच्छे से अमृत वेला की परिभाषा क्या? माना आपकी स्थिति अच्छी रही, आप नींद में नहीं थे, आप अवेयरनेस में थे। कनेक्ट कुछ नहीं होता है। देखो, कनेक्ट में ऐसे कोई आतिशबाजी नहीं होगी, ठीक है ना। इट्स जस्ट दैट यू वर काम, आप अवेयरनेस में थे, आपके एक संकल्प जो थे वो ज्ञान के आधार से चल रहे थे, आप एक अवेयर स्टेट में थे ना। कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग आए या कुछ ऐसा आए, लेकिन जस्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, मेरे गुण ये हैं, मेरी शक्तियाँ ये हैं, और उसमें थोड़ा स्थित होना, ठीक है। वो बनाओ। देखो क्या है ना, जैसे मैं आपको एक चीज़ इसमें भी बताती हूँ, ये आलस है। कई बार हम अमृत वेले बैठ के भी ना, हम ऐसे बैठे हैं, भगवान जो देगा दे देगा, ले लेंगे, है ना, अभी हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। अरे ऐसे बैठ जाओगे तो दिन भर खाना भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी उठ के बनाना पड़ता है ना। तो ऐसे आलसी नहीं होना होता है। जैसे दिन भर में कई बार ऐसे भी संकल्प आते हैं ना, आज उठने का मन नहीं कर रहा, तो भी भूख लगती है तो जाके बनाते हो कि नहीं भंडारे में। तो ऐसे ही जब अंदर संकल्प भी आए ना, आज तो कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कि आप इतना लेज़ी हो रहे हैं कि आप अमृत वेले बैठे हैं, लेकिन
कोई संकल्प चलाने की भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, है ना, जैसे ऊपर से कुछ वर्षा होगी, ऊपर से कुछ नहीं होगा। आपको संकल्प चलाने पड़ेंगे। अगर आपको उस समय मोटिवेशन नहीं आ रही, मोटिवेट योरसेल्फ है ना। अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ चला के सुनो, है ना, कुछ कमेंट्री लगा दो तो उससे कुछ इनपुट आएगा, तो वहाँ से संकल्प चलेंगे। लेकिन यू हैव टू कॉन्शियसली थिंक, ये करना है अमृत वेला में, है ना। अगर हम उस समय पे कॉन्शियसली मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ का निवासी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, ये आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सारे दिन में वो याद नहीं रहेंगे। वो याद आता है फिर चला जाता है, फिर दुनिया की बातें। हाँ, फिर उसको फिर लाओ, उसमें भी अपने प्रति हार्श नहीं होना। उठ के जो करके रहा था वो चीज़ तो हो ही नहीं रही जो करना चाहिए। हाँ, तो फिर सो जाओ उससे अच्छा नहीं। जब आज नहीं हो रही, फिर कल सोएंगे, तो फिर परसों तो और नहीं होगी ना। तो आज नहीं क्यों हो रही, 2 मिनट तो आपने संकल्प चलाया ना, 2 मिनट चला कि नहीं, मैं आत्मा हूँ। कल मैं बता रही थी ना, वो सोता है, उठता है, फिर मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान। 2 मिनट तो चलता है, 3 मिनट तो चलता है ना, उतना भी बहुत है। अमृत वेले में 3 मिनट संकल्प चला ना, तो उसमें शक्ति बढ़ती। ये करना है, ये करना पड़ेगा आपको। ये समझ लेना है 4 बजे सोने के लिए नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो माया को पहले पहचानो। माया ऐसे ऐसे संकल्प देती, इससे तो बेटर है, इससे तो ये बेटर है ना। बाबा कहते तुम भगवान की नहीं सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो, किसने कहा बेटर है। बाबा ने कभी मुरली में कहा नींद आती है तो सो जाओ, वो बेटर है, किसने कहा। हाँ, तो माया की क्यों सुननी, बाबा ने तो कभी नहीं कहा, तो बाबा की सुननी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा उठ, अमृत वेला मैं जगा हूँ, तुम्हें बैठना है, मैं सकाश दे रहा हूँ, तुम्हें बैठना है। थोड़ी देर भी रिसीव किया कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है याद का बल। याद का बल हमें जमा करना पड़ेगा, और इसमें युद्ध भी है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचो कि माया हमें तंग नहीं करेगी, माया आलस लाएगी। माया कहेगी कौन इतना बैठ के सोचेगा, अभी बैठ जाते हैं बस। माया कहेगी अभी नींद आ रही है तो इससे अच्छा सो जाओ। इन सारे संकल्पों पर विजय पानी, है ना। फिर बाबा कहते हैं पवित्रता का बल अनिवार्य है ना। पवित्रता के बल को धारण करने में माया क्या करती है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को लाती है ना। ऐसा करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, या घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए विकारी मत पर तो चलना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, है ना, फिर आज बाबा ने कहा ना लौकिक पिता को भी पूछेंगे तो कहेंगे हम तुम्हें शरण नहीं देंगे, है ना, तुम्हारे को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पतित बनो और वहाँ रहो, तो पतित बनना ही पड़ेगा, है ना। हमें ऐसी ऐसी बातें भी कई बार सुनने को मिलती है जहाँ पर माताएं बहुत मार खाई कभी पवित्रता के लिए। लौकिक पिता के घर में गई तो लौकिक पिता ने और डांटा और गालियाँ दी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना, जो उसकी ज़रूरत है वो तो देना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से ये बातें होती हैं। तो कोई भी इन बातों में सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बाबा कहते हैं हमें ये समझना है कि बाबा पारलौकिक पिता हमें ये बार बार समझा रहे, दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। ये जो आत्मा पर ग्रहण लगा है, जिसके कारण 16 कला संपूर्ण आत्मा ऐसे काली हो गई है, वो ग्रहण छूटेगा ही पतित पने का, विकार का दान देने से। इसीलिए पवित्रता की धारणा में जो भी माया हमें संकल्प दिलाती है, भय, इनसिक्योरिटी के, हर चीज़ के, बाबा कहते हैं उन पर हमें विजय पाना होगा। फिर गफलत नहीं करनी होगी, है ना, क्योंकि वहाँ अगर गफलत होती है तो फिर बाबा का बनने के बाद विकार का भी बोझ, विकर्म का भी बोझ, श्रीमत के उल्लंघन का भी बोझ, बहुत सारा बोझ चढ़ता है। फिर माया हम उस पर
विजय नहीं पा पाते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इसमें भी पवित्रता की धारणा में भी हमें गफलत नहीं करनी है ना। और ये जो बात है मैं आपको लेकिन इसमें एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी देखो, एक बार एक माता आई, किसी दूसरे जगह पे जाती थी, तो मुझे कहने लगी कि मुझे पवित्रता के लिए बहुत तंग किया जाता है घर में, तो हस्बैंड कहते हैं कि निकल जाओ घर से, अगर तुम्हें पवित्र ही रहना है ना तो जाओ अपने सेंटर पे रहो। तो फिर मैं सेंटर पे गई तो मुझे बहनों ने मना कर दिया कि आप ऐसे सेंटर पे नहीं रह सकते, तो आपको वहीं एडजस्ट करना है। तो मुझे कहने लगी ये तो गलत बात है ना दीदी, जब पवित्रता में चैलेंज आया तो हम सेंटर पे जाके रहने के लिए बोले तो उनको हमें रखना चाहिए ऐसे। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, वो तो बाद में उसका निर्णय लेंगे, अभी मुझे आप अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाओ, बचपन से लेकर सब कुछ। तो जब सारी बातें मैंने उसकी सुनी समझी तो मुझे ये समझ में आया कि बात पवित्रता की नहीं है। वो जो युगल है, देखो जो कामेशु क्रोधेशु होता है, युगल ने उस पर कोई क्रोध नहीं किया, उसको कोई मारा पीटा नहीं है। जो कामी होता है ना वो मारता पीटता है, उसको कोई मार पिटाई नहीं हुई है, उसको कोई ये भी नहीं हुआ है कि किसी ने धक्के मार के घर से निकाल दिया हो। युगल ने उसको बस तंग होके कहा कि तुम्हें ना जाना है ना चले जाओ, तो ये निकल पड़ी। तो मैंने उसको कहा कि आप जो ये कह रहे हो कि युगल को पवित्रता से प्रॉब्लम है, क्या सच में पवित्रता की ही इशू है? क्योंकि जो मैं आपकी लाइफ से देख पा रही हूँ, इशू तो प्यार नहीं है, ये है कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि बचपन से वो जो आदतें थी, क्योंकि घर में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है भाई बहनों के बीच में, तो दिल जो है वो कैसे है, मेरे साथ गलत होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ अन्याय होता है, तो वो फीलिंग के साथ यहाँ भी बहुत किनारा करके चले हैं। घर में भी कोई अधिकार से नहीं रहे हैं, हमेशा किनारा करके चले। इसीलिए तो कोई एक बार कहता है कि आप निकल जाओ तो लगता है हम निकल जाते हैं। क्यों, तुम्हारा घर नहीं है ना, आप निकल जाओ, निकलना है तो मैं तो यहीं रहूँगी, मेरा भंडारा भंडारी सब यहाँ है, मैं क्यों कहीं जाऊँ, है ना। तो कोई आपको कहता है, आपका घर है, आपने संसार बसाया है, उसमें कोई कहे कि आप निकल जाओ तो कोई बोरिया बिस्तरा लेके निकल पड़े, तो इसका मतलब आपने घर ठीक से बनाया नहीं, है ना। तो ये भी हमें समझना होता है कि बात जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि ये बहाना उसका बनता है, लेकिन कई बार बात पतितपने की नहीं होती। और जहाँ सच में संबंध होता है वहाँ पतितपने की बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत बातें आएंगी, क्योंकि नेचुरल है, एक संस्कार है, उसको तोड़ते हैं तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन उससे रिश्ता नहीं टूटता, है ना। और अगर सच में इतनी मजबूर हालत होती है तो फिर वो तो सबको समझ में भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको कहा, वो जो बहनों ने आपको कहा कि नहीं रखेंगे, ये कोई ऐसे ही नहीं कहा, वो सोच समझ कर कहा। तो कहती है लेकिन आपकी तरह उन्होंने समझाया नहीं। तो मैंने कहा नहीं समझाया होगा, हो सकता है उनको लगा होगा कि अभी आप नहीं समझ सकेंगे या उतना समय नहीं दे पाए होंगे, लेकिन बात वो जो डिसीजन लिया गया वो राइट है ना। क्योंकि यही होता है, जब हम घर नहीं बसा सकेंगे, हम बाबा के घर में कैसे बसेंगे? फिर हम वही करेंगे, यहाँ भी आके अलग थलग बैठेंगे, किनारा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर क्या चलेगा, है ना। तो यहाँ कोई एसाइलम थोड़ी है, सेवा स्थान है ना, बाप एसाइलम देगा, रूहानी बाप तो है ना, शिव शक्ति बनेंगे तब तो हम बाबा के घर में रहेंगे। तो इन बातों को हमें समझना है कि ये जो हमारा ड्रामा है,
वो एक्यूरेट है। और ड्रामा में यदि कोई चैलेंज आ रहा है तो हम ये भी देखें कि क्या हम सचमुच श्रीमत के आधार से उस चैलेंज को पार कर रहे हैं ना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब पतित पने के भी चैलेंज आते हैं, क्या मैंने अंदर ये संकल्प लिया कि पतित नहीं बनेगा। अब पतित क्या, किसी ने कह दिया तो पतित थोड़ी बना दिया। कोई कह रहा है, आप उसकी बातों से इतना अफेक्टेड हो रहे हैं, तो कोई पतित बने का चैलेंज थोड़ी है। कोई आपको बांध कर पिटाई थोड़ी की जा रही है। तो वो पतित पने का चैलेंज नहीं हो, तो ईगो का चैलेंज है। कोई कहता है कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं है, आपसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं, तो हम हर्ट हो गए। नहीं, ऑब्वियस है उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो हर्ट है, तो बोलेंगे ना। बोलने में हमारे को पतित पने का चैलेंज आ गया नहीं। तो हमें ये भी परख शक्ति होनी चाहिए, कौन सा चैलेंज एक्चुअली पवित्रता का चैलेंज है ना, जहाँ शरीर बहुत वल्नरेबल हो जाए, जहाँ हमें पता चले आई कैन नॉट प्रोटेक्ट इट, वहाँ पर कहेंगे कि हाँ हम बर्तन भी मांज लेंगे लेकिन हम जाएंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर संबंध में थोड़ी भी ताकत होगी ना तो बर्तन मांजने की नौबत नहीं आएगी, है ना, वरना फिर बर्तन ही मांजेंगे। है ना। तो बर्तन मांजने की नौबत आ रही है माना, फिर हमें ये सोचना है कि बर्तन मांजते नहीं रहना है हमें, फिर आगे हमें और भी यात्रा करनी है। फिर हमारे अंदर उतनी डिसीशन पावर, उतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति। बाबा ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ बर्तन मांजते रहो पवित्र, जो इतना कर लेगा वो फिर बर्तन नहीं मांजेगा, वो फिर आगे भी बहुत कुछ करेगा, है ना। और अगर इतनी ताकत दिखा देंगे तो आर या पार हो जाएंगे, ऐसे बीच में नहीं झूलेंगे। बीच में झूलना माना कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रह रही है ना। तो हमें बहुत समझ से चलना। और आज तो वो समाज भी नहीं है ना कि कोई इतना डोमिनेट कर सके। कुछ ना कुछ अपनी कमी, कमज़ोरी, कुछ अपनी मान्यताओं में या कुछ दृढ़ता में कमी होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। वरना इतनी माताएं बैठते हैं, इतने भाई बैठते हैं, ऐसे तो नहीं बिना चैलेंज के बैठते। तो चैलेंज पार कर सकते हैं ना परमात्म शक्ति से, क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि पवित्रता का बल मुख्य है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, लेकिन युद्ध भी राइट अस्त्रों शस्त्रों से लड़नी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि जहाँ पर, है ना, जहाँ पर थोड़ा सा ढाल का काम था वहाँ तलवार चला दिया। युद्ध भी करनी आनी चाहिए ना। अभी जहाँ ढाल से प्रोटेक्ट करना था वहाँ तलवार चलाएंगे तो ऐसे कैसे युद्ध जीतेंगे, है ना। जहाँ ढाल का काम है वहाँ ढाल लगाएंगे, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार चलाएंगे, तब तो युद्ध जीतेंगे। तो बाबा कहते हैं इसको बहुत अच्छे से समझना है। जहाँ पर अपने अंदर की कमी कमज़ोरी को ढाल से, है ना, जो हमारी आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति, बाबा की पॉइंट्स से अपने आप को पार करना, योग के बल से अपनी कमज़ोरियों को पार करना। और जहाँ पर सचमुच सामना करने की बात आती है कि नहीं हम कुछ भी करेंगे लेकिन बर्तन मांज लेंगे पर पतित नहीं बनेंगे। अब रोज़ कहेंगे बर्तन मांज लेंगे पतित नहीं बनेंगे, तो कहेंगे जाओ बर्तन मांज लो, है ना। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ में ना बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है ना। कई तो ऐसे होते हैं करना इनको कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बस बोल बोल के रिश्ता खराब कर देते। खुद को पवित्र भी नहीं बनना है, मैं आपको रियली बताती हूँ। पवित्रता पर भी पक्के नहीं, लेकिन वो सिर्फ बोल बोल के रिश्ता खराब कर देते। इतना बोलते हैं कि करने की नौबत ही नहीं आती। तो बहुत अच्छे से समझ कर चलना है ना। ये बड़ी बुद्धि का खेल है, बहुत समझ की यात्रा है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत का बल चाहिए। कदम कदम पर बाबा ने मुझे क्या कहा है ना। फीलिंग्स आए, इमोशंस आए, जो भी आए, बाबा ने मुझे क्या कहा।
कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन मुझे कंज्यूम ना करे। मेरे निर्णय से पहले मुझे बाबा की श्रीमत याद आनी चाहिए। अगर वहाँ गफलत होती है, बार बार बाद में श्रीमत आती है, पहले कर्म हो जाता है, तो गफलत भी धीरे धीरे, है ना, माया हमारी यात्रा ख़त्म कर देती है ना। फिर बाबा आज हमें भक्ति की जंजीरों के बारे में भी बताते हैं ना, क्योंकि भक्ति की जंजीरें भी बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई नई बात नहीं। भक्ति की इतनी जंजीरें हैं हमारे अंदर। और भक्ति मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ मंदिर जाके मूर्तियों के प्रभाव में, शास्त्रों के प्रभाव में ये नहीं है। आजकल एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, या इवन साइंस क्या कहती है, साइंस की मत पर बहुत चलते हैं, है ना। जैसे अगर डॉक्टर ने कह दिया कि प्रोटीन खाना ही है या प्रोटीन की कमी हो रही है, तो फिर सीधा ध्यान अंडे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो भक्ति है ना, भक्ति माना जहाँ पर भक्ति में प्रभावित होने का संस्कार होता है। अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को महत्व ना देना, लेकिन दूसरे के प्रभाव में आना, ये भक्ति माना प्रभावित होने का संस्कार। हमारे अंदर इन्फ्लुएंस्ड होने का बहुत संस्कार है ना। हम नेबर की बात से, डॉक्टर की बात से, वेद शास्त्रों की बात से, पंडित की बात से, एस्ट्रोलॉजर की बात से, सबकी बात से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो सारे भक्ति के संस्कार हैं उसमें आकर बहुत गफलत करते है ना। और कहने वाला तो कुछ भी कहेगा ना, कहेगा आप आजकल ये रास्ता छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, इसी के कारण आपके विघ्न आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या डॉक्टर कहेगा आपको तो मैंने कहा था ये खाना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन अभी नहीं खा रहे हो, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो फिर वो बातें हमें फटकाएं नहीं, वो बातें हमें इन्फ्लुएंस ना करें। हमें समझ आना चाहिए कि जो शिव बाबा कहता है उसी में कल्याण है, उसी में कल्याण है। मेरा उद्धार होगा ही श्रीमत पे चलने से, मेरा उद्धार किसी और की मत पे चलने से नहीं होगा। ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन बाबा कहते जब तक ये श्रीमत का बल नहीं है और हमारे अंदर ये भक्ति के संस्कार काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं गफलत होती चली जाती है ना। निश्चय, इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय का बल चाहिए। निश्चय किस पे करना पड़ता है? जो दिखता नहीं है। जो दिखता है उस पे निश्चय करते हैं क्या? तो दिख रहा है, एविडेंट है ना। निश्चय उस पे करना पड़ता है जो दिखता नहीं है, जो इतना एविडेंटली समझ में नहीं आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम निश्चय करो, मैं ही तुम्हारा परम पिता हूँ और मेरी मत ही श्रीमत। इस निश्चय के बल से हमें चलना होता है, क्योंकि जब माया तंग करती है ना, और अगर निश्चय का बल नहीं है तो लगेगा बाबा तो ऐसा कहते, पर ये भी तो राइट ही कह रहे हैं, ये भी जो कह रहे हैं लॉजिकल लग रहा है ना। लेकिन लॉजिक, इस सारे लॉजिक ने, आज हम इतनी लॉजिक की दुनिया में रहते हैं, इस लॉजिक ने हमें दिया गया है पतितपना, दुख, विकार, और तो कुछ नहीं दिया। तो उस लॉजिक पे नहीं जाना है हमें निश्चय करके कि श्रीमत जो कहती है उसी में मेरा कल्याण है। लेकिन बाबा उसमें ये भी हमें समझाते हैं कि जो आज बाबा की मुख्य बात, बाबा कहते हैं कि देह के संबंधों से हमें न्यारा होना पड़ेगा, है ना। देह के संबंधों, देह के धर्मों से हमें न्यारा होना पड़ेगा। आप समझते हो, ये देह है, ये देह के संबंध है, देह के धर्म है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम देह भान में फंस के सब में जाते हैं, है ना। मैं अलग हूँ, मेरा संबंध अलग है, मेरे धर्म अलग है, ये एक्स्ट्रा हमने सब ढो के घूम रहे हैं,
है ना। लेकिन देह के संबंध, देह के धर्मों से, ये मेरा डॉक्टर है, मैं इसका पेशेंट हूँ, देह का धर्म। स्वधर्म क्या है? वो मेरा डॉक्टर है, मैं उसका पेशेंट हूँ, है ना। शरीर के रूप से दवाई लेने जाते हैं, लेकिन तब तक दवाई की बात है जब तक श्रीमत और डॉक्टर की मत में क्लैश नहीं। जहाँ उसमें क्लैश है तो फिर कोई क्लैश नहीं है, फिर कौन है राइट वो मालूम है ना। तो सबकी मानो, कब तक? जब तक श्रीमत से क्लैश नहीं। जहाँ श्रीमत से क्लैश है वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हमें समझना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जितनी हमें ये बल होंगे ना, क्योंकि एक तो हमें समझना है कि हमारी कंडीशन क्या है। आत्मा इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट, और हमें यही समय है जब हमें इस कंडीशन से सतो प्रधान पे जाना, और उसके लिए मुझे इतना अटेंशन देना पड़ेगा इन सारे बल पर और न्यारी अवस्था पर भी। क्योंकि अगर अभ्यास नहीं किया है अपने को देह के धर्मों संबंधों से न्यारी आत्मा समझ बाबा की याद में बैठने का, तो क्या होगा? उनका प्रभाव फिर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को समझकर इतना पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर सतोप्रधान अवस्था बनेगी, है ना। लेकिन ये बात बुद्धि में पहले बिठानी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक ही जन्म है, इसी में ही सब कुछ करना है। और गफलत करेंगे, ये चलता है, वो होता है, ये तो होता ही है, दुनिया में सब करते हैं, नहीं तो फिर दुनिया में जैसे सब अभी कहाँ जाएंगे? सज़ाएं खाने जाएंगे। हमें सज़ाएं खानी है क्या? ना कलयुग के सुख देखे और सज़ा भी भोगी, क्या फ़ायदा हुआ? उनसे भी ज़्यादा अज्ञानी वाले काम कर लेंगे। तो अब हमें सज़ा नहीं खानी है, अब हमें समझ कर रियलाइज़ कर अपने पे इतनी मेहनत करनी है। याद का बल भी सारे दिन जमा करना, सारे दिन इतने अवेयरनेस में हमें रहना है। और माया क्या करती है? माया तब नहीं आती जब आप स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा है जब आपकी अवस्था अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, धन्यवाद बाबा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह चल रहा है ना। फिर हम क्या सोचते हैं? आज तो वाह वाह बहुत हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तब माया आती है ना। दुश्मन जानता है कब मेरा दुश्मन कमज़ोर है, उसी समय पर वार करता है। तो इसलिए बाबा आज अटेंशन की जीवन अंडरलाइन करवा रहे हैं। ओके, ओम शांति।